पर्सियस ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा योद्धा जो ना तो कोई बड़ा देवता था और ना ही हरक्यूलिस जितना पावरफुल, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। उसने दुनिया के सबसे खौफनाक राक्षसी मेडुसा को धूल चटाई, जिसकी एक ही नज़र काफ़ी थी किसी को भी पत्थर का बनाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक आम सा दिखने वाले इंसान ने इतना बड़ा कारनामा आखिर किया कैसे? क्या पर्सियस के पास कोई दिव्य शक्तियाँ थी? आखिर कौन था यह पर्सियस? कौन थे इसके माता पिता? क्यों उसने मेडुसा की जान ली? और आखिरकार मेडुसा को हारने के बाद पर्सियस का क्या हुआ? उसके बीवी बच्चे कौन थे? और क्या सच में पर्सियस ने अनजाने में ही अपने खुद के नाना की जान ले ली थी? और क्या सच में पर्सियस हरक्यूलिस का दादाजी था? आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम पर्सियस के कहानी से इन सभी सवालों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, इसलिए कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देर किस बात की, चलिए आज के मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रुकिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से एक बात करनी है। हाँ, आपसे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप रोज़ मेरे वीडियोस देखते हो, उनका मज़ा लेते हो और चुपके से निकल जाते हो। क्यों भाई? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों? उसमें पैसे थोड़ी लगते हैं। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। जाओ जाके अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं कहीं भाग कर नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास। जाओ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वापस आके आगे की वीडियो देखना। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं गरीब हूँ। कर लिया? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मेन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू होती है आर्गोस के महलों से, जहाँ के राजा का नाम था एक्रिसियस। एक्रिसियस की एक बेटी थी जिसका नाम था दनाए, परंतु एक्रिसियस को बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए था, जो कि आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी बनता। इसलिए एक्रिसियस ने ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे बड़े सलाहकार यानी कि ओराकल से सलाह लिया, परंतु जो कुछ भी ओराकल ने मुझसे बताया वो सुनकर एक्रिसियस के पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने उससे कहा कि उसका कभी भी कोई भी बेटा नहीं होगा और उसके होने वाले पोते की ही हाथों उसकी मौत हो जाएगी। डर के मारे एक्रिसियस ने अपनी ही बेटी को कैद खाने में बंद कर दिया, लेकिन नियति को आखिर कौन ही रोक सकता था। खुद देवताओं के राजा ज़्यूस ने एक सुनहरी बारिश के रूप में दनाए के साथ संबंध बनाया और इससे जन्म हुआ हमारे हीरो पर्सियस का। जब राजा को ये बात पता चली तब गुस्से और डर में आकर उसने अपनी ही बेटी और अपने ही पोते को समुंदर में बहा दिया, एक बक्से में बंद करके। उनको लगा कि समुंदर उनको निगल जाएगा, लेकिन किस्मत का खेल कोई नहीं रोक सकता था और इसलिए समुंदर उनको बहा कर ले गया सेरिफोस आइलैंड पर, जहां एक मछुआरे ने उन दोनों को पनाह दिया। वक्त बीता और देखते ही देखते पर्सियस बड़ा हो गया और एक ताकतवर योद्धा बन गया। लेकिन उस आइलैंड में रहने वाला राजा पोलिडेक्टिस एक बेहद ही ज़्यादा नीच किस्म का आदमी था, जो कि ज़बरदस्ती पर्सियस के माँ दनाए से शादी करना चाहता था। पर्सियस उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, इसलिए उसे हटाने के लिए
पोलिडेक्टिस ने उसे एक ऐसी नामुमकिन चुनौती दी जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। उसने पर्सियस को मेडुसा का सिर लाने भेज दिया। ऐसी राक्षसी जिसके बालों के जगह पर थे बड़े बड़े जहरीले सांप और जिसके आंखों में आंखें डालने पर ही लोग पत्थर बन जाते थे। इस राक्षसी के कहानी के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखी है जहां मैंने मेडुसा की पूरी कहानी को आप सभी को सुनाई है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद उस वाले वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्सियस मेडुसा को मारने के लिए निकल तो पड़ा था, लेकिन देवताओं को भी पता था कि वो बिना मदद के मेडुसा को नहीं हरा पाएगा और मारा जाएगा। इसलिए बहुत से देवताओं ने उसकी मदद की, जिनमें से एथेना ने उसे एक चमकदार सील दिया, हर्मिस ने उड़ने वाले जूते दिए और हेडिस ने उसे अपनी इनविजिबल करने वाली हेलमेट दी। इन सभी सुपर पावर्स को लेकर पर्सियस सीधा पहुंचा मेडुसा के गुफा के बाहर। दोस्तों, आप सभी को हमेशा से यह बताया गया है कि जब पर्सियस ने मेडुसा को मारा तब उसे मारने से पहले उसने मेडुसा के खिलाफ एक घमासान युद्ध लड़ा था। लेकिन सच कहूँ तो असल में ग्रीक माइथोलॉजी के दुनिया में ऐसा कोई लड़ाई कभी भी हुआ ही नहीं था। दरअसल पर्सियस ने कभी भी मेडुसा के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और आज मैं आप सभी को उसी बात से रूबरू कराने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि आखिरकार पर्सियस ने मेडुसा को बिना लड़े आखिरकार कैसे मारा। दरअसल जब पर्सियस ने मेडुसा के गुफा के अंदर प्रवेश किया तब मेडुसा सो रही थी और पर्सियस ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने मेडुसा की आंखों की ओर ना देखते हुए उसका प्रतिबिंब अपने चमकते हुए ढाल पर देखा और देखते हुए अपने तलवार से उसने मेडुसा का सिर काट दिया, जिससे मेडुसा की मौत हो गई। और फिर उसने मेडुसा का सिर अपने बस्ते में ले लिया। मेडुसा के मरते ही उसके शरीर से एक पंखों वाले घोड़े पेगासिस और एक राक्षस क्राइसोन ने जन्म लिया। ये दोनों दरअसल पोसाइडन के संतान थे जो कि मेडुसा के गर्भ में पल रहे थे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये सब आखिर हो क्या रहा है, अगर आपको ये जानना है तो मेडुसा वाली वीडियो जाकर देख लो, पता चल जाएगा। उसके बाद पर्सियस पेगासस पर सवार होकर वहां से दूर उड़कर निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वापस लौटते वक्त पर्सियस ने उड़ते हुए बीच समुद्र में सीटस नामक एक खतरनाक राक्षस का सामना किया और उसे मेडुसा का सिर दिखाते हुए उसे पत्थर का बना लिया और उससे राजकुमारी एंड्रोमेडा को बचाया और उसको लेकर सीधा अपने राज्य लौट गया, जहां उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब पर्सियस आइलैंड वापस पहुंचा तो उसने देखा कि राजा पोलिडेक्टिस उसकी मां पर जुल्म कर रहा था। इसलिए उसने सबके सामने मेडुसा का सिर निकालकर पोलिडेक्टिस को दिखा दिया, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन गया और उसने अपनी मां की जान बचा ली। उसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा और अपनी मां को लेकर आर्गोस वापस लौट गया, जहां उसकी पुरानी प्रजा उसकी इंतजार कर रही थी। जब ये बात उसके नाना एक्रिसियस को पता चली तब वो डर के मारे कहीं छुप गया। उसके बाद पर्सियस ने ओलंपिक स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हुए भरे मैदान में एक डिस्क हवा में फेंक दिया, जो कि लोगों के बीच मौजूद एक बुजुर्ग आदमी के सिर पर जा लगा, जो बाद में जाकर रिवील हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजा एक्रिसियस थे और डिस्क उनके सिर पर लगने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो गई और इस तरीके से भविष्यवाणी सच हो गई और एक्रिसियस की मौत उसके ही पोते पर्सियस के हाथों हुई। इस हादसे ने पर्सियस को दिल से तोड़ दिया था।
इसके बाद राज्य की भागदौड़ पर्सियस के हाथों में आई और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन आगे चलकर पर्सियस के वंश में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जो लोगों के दिल में आज भी जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्सियस के पोती यानी कि एल्कीमेनी के बेटे हरक्यूलिस की। अगर आपको हरक्यूलिस की कहानी के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप जाकर देख सकते हो। और आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस कहानी से हमने ये सीखा कि ताकत से ज़्यादा हमेशा साहस और बुद्धिमानी ही काम आती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं फिर किसी रोमांचक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।